नमस्कार, मोटिव फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्योंकि सभी एग्जामों में क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, तो बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोटे तौर पर फसल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। नेक्स्ट पॉइंट है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। यानी कि शीत ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसको बोलते हैं रबी फसल कहलाती है। जैसे हो जाएगा गेहूं, हो जाएगा चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी को पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाता है। जुताई किसको बोलते हैं? जब हम मतलब कि किसी खेत को जोतते हैं और मिट्टी को उठा पटक करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। उर्वरक क्या है हमारा? कार्बनिक लवण है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। मतलब कि खाद मतलब कैसे प्राप्त होता है? गोबर, मानव के अवशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। मतलब कि प्राकृतिक पदार्थ खाद। नेक्स्ट पॉइंट है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। खाद से क्या मिलता है? यानी कि ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिससे खेती में उपज अच्छी तरह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप में से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खाद से मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद से क्या होता है? मिट्टी की जलधारण मतलब कि जल धारण यानी कि मिट्टी में जल बहुत अधिक समय तक रहती है, यानी कि खाद से। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब कि सिंचाई क्या कहलाता है? यानी कि समय समय पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीप तंत्र। डीप तंत्र किसको बोलते हैं? इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरता है, अतः इसे डीप तंत्र कहते हैं। समझ गए? डीप तंत्र किसे कहते हैं? यानी कि पौधे के जड़ों में बूंद बूंद मतलब कि पानी देना डीप तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। यानी खेतों में से जो कुछ अवांछित जो पदार्थ होते हैं, अवांछित पौधे जो होते हैं, उसको हटा देना, उखाड़ के फेंक देना निराई कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D, यानी कि 2,4-D एक खरपतवार मतलब कि नाशी है। मतलब कि रसायन के द्वारा भी हम खरपतवार को अपने खेत से हटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इतनी मछलियों के यकृत यानी कि तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पशुओं को
पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन क्या किसे कहते हैं, यानी कि पशुओं को जब हम पालते हैं तो उसे हमको खाद्य पदार्थ यानी कि दूध, मांस आदि मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दाने दाने को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग किसको बोलते हैं, मतलब किसी दाने को क्या करना, मतलब कि भूसे से अलग करना, उसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कटाई का अर्थ है पक्की हुई फसल को हाथों या मशीन से करना। कटाई समझ गए, मतलब ये कटाई हुई किसको कहते हैं, यानी कि पकी हुई जब फसल जो है कि पक जाता है तो उसको हाथ से या मशीन से क्या करते हैं, काटते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कटाई बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधे को हटाया जाता है, जिसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं, यानी कि निराई में मतलब कि छटाई में क्या होता है कि अवांछित पदार्थों को उगाए पौधे को हटाया जाता है, यानी अवांछित पदार्थ को जो भी मतलब कि पौधे के साथ उगते हैं यानी खेत में, उसको हटा देना ही क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है।